अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या है। आज हमने क्या करना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो फर्दर टाइप्स हैं हमने उनको डिस्कस करना है कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी फर्दर टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास जो है 4 टाइप्स के नेटवर्क जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 4 टाइप्स के नेटवर्क हैं हमारे पास। सबसे पहला नेटवर्क है जो हम जिसे हमने बोला कि वो क्या है हमारे पास पैन नेटवर्क है। दूसरा हमारे पास लैन नेटवर्क है। तीसरा है हमारे पास मैन और चौथा नेटवर्क जो है वो हमारे पास है वैन नेटवर्क। ये सारे नेटवर्क्स के हमारे पास क्या है टाइप्स हैं जिनको हमने क्या करना है बारी-बारी डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पैन नेटवर्क को देख लेते हैं कि हमारे पास जो पैन नेटवर्क है वो क्या है। पैन नेटवर्क को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन जैसे कि उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा नेटवर्क जिसको हम क्या करेंगे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास कौन सा होता है पैन होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत ही एक छोटा सा नेटवर्क होता है जिसको यूजर्स क्या करते हैं अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेज़ हैं या इंफ्रारेड अनेबल्ड डिवाइसेज़ होती हैं, वो हमारे पास क्या है इसके अंदर आ जाती हैं। लाइक जिस तरह आप लोग ब्लूटूथ से कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो वो जो नेटवर्क बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है कि आपके पास 2 सेल फ़ोन हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, दोनों को कनेक्ट करवा रहे हो किसकी हेल्प से, ब्लूटूथ की हेल्प से। तो जो ऐसा नेटवर्क बनता है उसको हम क्या कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। ठीक है, कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो हमारे पास रेंज होती है वो अप टू 10 मीटर्स होती है। ये हमारे पास क्या एक स्मॉल नेटवर्क है और उसकी रेंज भी हमारे पास क्या होती है कम होती है। जिस तरह यहाँ पे इंफ्रारेड की बात की है तो हमें पता है कि जो इंफ्रारेड के सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही शॉर्टेस्ट सिग्नल होते हैं, यानी कि एक शॉर्ट एरिया को वो क्या करते हैं कवर करते हैं, ज्यादा लॉन्ग एरिया के अंदर जो है वो नहीं जाते हैं। तो इसकी जो हमारे पास रेंज होती है वो अप टू 10 मीटर्स तक होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम पेन की बात कर रहे हैं, पेन के अंदर हमारे पास जो है कंप्यूटर है उसके जो हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, माउस होता है, ब्लूटूथ होता है, हेडफ़ोन्स होते हैं, प्रिंटर, इवन जो हमारे पास टीवी की रिमोट है, वो भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, पैन के अंदर आ जाते हैं। टीवी के रिमोट पैन के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि टीवी का जो रिमोट है वो क्या करता है, इंफ्रारेड वेव्स को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और अभी हमने ऊपर यही बात की है कि इंफ्रारेड वेव्स भी हमारे पास क्या होती हैं, या वो जो डिवाइसेज़ जो इंफ्रारेड का इस्तेमाल करती हैं, वो भी हमारे पास किसके अंदर आती हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास इंक्लूड होती हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है, हम ये कहते हैं कि वो नेटवर्क जो हम क्या करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास कौन-सा होता है, पैन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट नेटवर्क देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो कौन-सा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए नाम से पता चला लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि ऐसा नेटवर्क जो हम क्या करेंगे अपने लोकल एरिया में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास कौन-सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो लैन हमारे पास क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है। और जो लैन होता है हम कहते हैं कि प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क होता है, यानी कि प्राइवेटली लोग इसे क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को क्या करता है कवर करता है। जो लैन होता है वो बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता हमारे पास, एक छोटा नेटवर्क होता है जो क्या करता है बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करता है। और लैन जो है या लैन नेटवर्क है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम अपने घरों के अंदर करते हैं, ऑफिस के अंदर करते हैं, एक बिल्डिंग्स के अंदर करते हैं, स्कूल्स के अंदर करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर। जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं ना, तो वो हमारे पास कौन-सा होता है, लैन होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिवाइसेज़ होते हैं या हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हम क्या करवा देते हैं, एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। जब वो तमाम डिवाइसेज़ आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उनका एक बेनिफिट हमें होता है। उनका क्या बेनिफिट होता है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेज़ होंगे, वो क्या होंगे, एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने से क्या होगा, वो एक-दूसरे के जो रिसोर्सेज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं, ईज़िली शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज़ वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जिस टाइम हम नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क का हमारे पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, वो यही होता है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। किस तरह से रिसोर्सेज को शेयर करते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितनी भी नोड्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं,
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। जब वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो उनके पास ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि वो क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकती हैं। रिसोर्सेज में हमारे पास जो है, जिस तरह हमने बात की थी कि कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, इवन कि हमने बात की थी कि वो जो कंप्यूटर हैं, वो एक दूसरे की जो मेमोरी है, वो भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिस टाइम हम कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिर रिसोर्सेज को जो है वो शेयर करवा सकते हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं जो हमारे पास ये जो इस्तेमाल होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज में होता है, कॉलेजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है। क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो हम क्या कर सकें, शेयर कर सकें। और रिसोर्सेज में जिस तरह अभी हमने बात की कि हमारे पास क्या हो सकते हैं, फाइल्स हो सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो हो सकती हैं, जिनको नेटवर्क के अंदर मौजूद लोग, जितने भी जो नोड्स उस नेटवर्क के अंदर मौजूद होंगे, वो सारी की सारी क्या कर सकेंगी, और रिसोर्सेज को जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो स्पीड होती है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से जो है 1 गीगाबिट्स पर सेकंड तक जो है वो क्या होती है, हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क की जो है वो स्पीड होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद जो है एक डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो होता किस तरीके से। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हब या स्विच का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हब या स्विच हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इस हब से या स्विच के साथ हम क्या करेंगे, जितनी हमारी बाकी अदर नोड्स होंगे उनको हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। और जो भी हमारे डिवाइसेस होंगे, जिस तरह लाइक यहाँ पे प्रिंटर है, वो भी उसके साथ हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो अब इसमें होगा क्या, देखिए आपको सर्वर कंप्यूटर नजर आ रहा है। सर्वर कंप्यूटर के साथ हमारे पास फर्दर क्या है, हब या स्विच हमने अटैच किया हुआ है, और उसके साथ हमने क्या किए हुए हैं, बाकी सिस्टम जो है वो क्या किए हुए हैं, अटैच किए हैं। अब इस तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इस नेटवर्क के अंदर जस्ट एक प्रिंटर जो है वो अवेलेबल है। अब और जो इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास नोड्स मौजूद हैं वो कितनी है, 3। अब इसका क्या मतलब है कि ये तीनों नोड्स क्या कर रहे हैं, नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं। तो ये तीनों नोड्स क्या कर रही हैं, इस एक ही प्रिंटर को क्या कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, नेटवर्क बनाने का एक एडवांटेज है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकते हैं। जिस तरह हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात हुई थी, तो हार्डवेयर रिसोर्सेज में हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या आ गई, प्रिंटर के। इस नेटवर्क के अंदर एक प्रिंटर मौजूद है और तीनों नोड्स क्या कर रही हैं, इस प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इनके पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी है, वो भी ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैन, कि हमारे पास जो मैन नेटवर्क है वो क्या है। मैन जो होता है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन जो है एज इट इज जो है, हम ये कहते हैं कि ये कोई एज सच कोई खुद का नेटवर्क नहीं है, ये लैन से ही निकली हुई एक चीज है। जो लैन से फर्दर आप ये कह सकते हैं इन्हांसमेंट हुई है, वो जो नेटवर्क हमारे पास फर्दर बना है वो कौन सा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अब जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये लैन से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है। अब ये होता क्या है, हम कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक सिटी है, पूरे सिटी के सराउंडिंग में, यानी कि पूरी सिटी के इर्द गिर्द जो नेटवर्क होता है, या जिस नेटवर्क से वो सिटी कवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। और मैन, जिस तरह अभी हमने बात की थी कि मैन जो होता है वो नेटवर्क हमारे पास लैन से क्या होता है, थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास मैन नेटवर्क है, वो मैन नेटवर्क क्रिएट कैसे होता है। हम कहते हैं जिस टाइम हम दो लैंस को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा देते हैं, तो जो चीज हमारे पास जनरेट होती है या बनती है, वो हमारे पास कौन सा नेटवर्क बनता है, मैन नेटवर्क बनता है। अभी हमने यही बात की थी कि मैन नेटवर्क एज इट इज खुद से कुछ नहीं है, ये जनरेट या इन्हांस किससे हुआ है, लैन से ही हुआ है। अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, हमने उन दो बिल्डिंग्स के नेटवर्क को क्या करना है, आपस में मिलाना है। जो बिल्डिंग 1 है वहां पे भी क्या है, लैन हमने बनाया है, और जो बिल्डिंग 2 है वहां पे भी हमने क्या किया हुआ है, लैन ही बनाया है। जब हम उन दोनों बिल्डिंग्स के नेटवर्क को मिला देंगे आपस में एक दूसरे के साथ, तो जो न्यू चीज बनेगी वो, उसको हम क्या कह देते हैं, कि वही हमारे पास क्या बन गया है, एक मैन नेटवर्क बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लैंस आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास जो न्यू नेटवर्क क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैन नेटवर्क कहते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे उसने बल्कि यही बात बताई कि मैन जो है हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, क्या दो या दो से ज्यादा लैन नेटवर्क्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक मैन नेटवर्क जो है वो बन जाता है। ठीक है। अब वो कहता है जो मैन नेटवर्क होता है वो क्या करता है, वो लैन से ज्यादा बड़ा एरिया क्या करता है, कवर करता है, बट वैन से क्या करता है, स्मॉल एरिया कवर करता है। अब देखिए जिस तरह अभी हमने बात की कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के अंदर जो हमें नेटवर्क क्रिएट किया था वो क्या था, लैन। दूसरी बिल्डिंग में क्या किया था, वो भी था लैन। अब वो लैन अलग अलग थे, उन दोनों लैंस को जब आपस में मिला दिया तो क्या बना, वो वैन बन गया। तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि जो मैन होता है वो क्या करता है, लैन से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो क्या कर लेता है, कवर करता है, या उस लैन से क्या होता है, थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा जो आपके सिटी में जो केबल टेलीविजन है, केबल टेलीविजन नेटवर्क जो आपके पास मौजूद है वो आपके पास क्या है, मैन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। अब देखें अगर सिटी बहुत बड़ा है, उस सिटी के अंदर आपके पास क्या है, एक ही केबल नेटवर्क है, तो वो केबल नेटवर्क वाले क्या करेंगे, हर एरिया के अंदर अपना क्या करेंगे, एक लैन बनाएंगे। ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, उन तमाम लैंस को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो उस पूरे सिटी के अंदर क्या हो गया, एक ही केबल नेटवर्क जो है वो क्या होगा, मौजूद होगा। जिस तरह सम सिटीज में ऐसा होता है कि टेलीविजन केबल वालों ने क्या किया होता है, एरियाज डिवाइड किए होते हैं कि इस एरिया में जो केबल कनेक्शन है हम देंगे, इस एरिया में जो केबल कनेक्शन है वो हम देंगे। बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज आपके पास क्या है, एक ही केबल कनेक्शन जो है आपकी सिटी में अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, हर एरिया के अंदर अपना क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, और फिर हर लैन को क्या करेंगे, दूसरे लैन से क्या करवा देंगे, कनेक्ट करवा देंगे। तो देखिए पूरे सिटी के अंदर जो है वो जो एरिया बनेगा या नेटवर्क बनेगा, वो हमारे पास कौन सा बनेगा, मैन, जिसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है जी। अब ये हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारे पास मैन है, इस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, जो इसका केबल नेट टीवी नेटवर्क है, वो हमारे पास क्या है, एक मैन की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो एक सिंगल नेटवर्क है जो क्या करता है, पूरे सिटी के अंदर जो है उसको क्या कर रहा है, नेटवर्क को कवर कर रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के जो है हमारे पास एग्जांपल क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट लैंड, ये भी लैंड है, ये भी हमारे पास एक लैंड है, ये भी एक लैंड है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है। हमने यही बात की थी कि लेट्स सपोज आप ये ज्यूम कर लें, केबल टेलीविजन, यहाँ पे एक सीट एक एरिया है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपना एक कनेक्शन जो है केबल का बनाया, फिर यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, 5 जगहों पे उन्होंने, ये 5 एरियाज के अंदर उस केबल वाले ने क्या किया है, अपना लैन कनेक्शन जो है वो क्या इस्टेब्लिश किया, और इस्टेब्लिश करने के बाद तमाम को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करवा दिया, कनेक्ट करवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे सारे लैंस मिलके जो हमारे पास एक नई चीज बनी, उसको हमने क्या कह दिया, मैन। तो अब देखिए ये पूरे सिटी को जिस नेटवर्क ने कवर किया है उसको हमने क्या कह दिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह दिया है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारे पास बना कब, जिस टाइम दो या दो से ज्यादा लैन आपस में क्या हुए, कनेक्ट हुए, तो हमारे पास जो न्यू नेटवर्क बना उसको हमने क्या कह दिया, मैन कहा, जिसने क्या किया, लैन से ज्यादा एरिया जो है वो कवर किया। अब देखें ज्यादा एरिया किस तरह से कवर किया, लैंड बनाया था तो लैंड ने क्या किया था, जस्ट इस एरिया को कवर किया। ये लैंड था, इस लैंड ने क्या किया, जस्ट इस एरिया को कवर किया, इसने अपने एरिया को किया, इसने अपने को, और इसने अपने को। अब जब हमने इन सबको आपस में क्या क्या कनेक्ट करवाया, तो उसने क्या किया, ये सारे का सारा एरिया क्या कर लिया, कवर कर लिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि वो लैंड से क्या कर रहा है, ज्यादा लार्जर है। क्यों लार्जर है, क्योंकि देखें लैंड ने इतना एरिया कवर किया था, और इसने क्या किया, तमाम लैंड मिलाकर ये सारे का सारा एरिया जो है वो क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ये देखें, अब जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि एक की हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग का लैंड है, ये हमारे पास क्या है, दूसरी बिल्डिंग में हमने क्या किया हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बनाया हुआ। जब इन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया, तो हमारे पास क्या बना, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो बन गया। ठीक है जी। अब जो है हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वैन।
यानी कि वैन हमारे पास क्या है, इसकी एब्रिविएशन हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि अब उसके नाम से पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क, कि हम किसी बहुत बड़े नेटवर्क की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो हमारे पास वैन से भी बड़ा जो है वो क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है, अब वैन जो है हमारे पास, से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, अब ये होता हमारे पास क्या है, वैन्स के थ्रू हम क्या कहते हैं कि हमने क्या करना था, कम्युनिकेशन करनी होती है, बट जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या होती है, एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे होती है। ठीक है, वो किस तरह से, वो कहते हैं कि एक मुल्क में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क में किसी के साथ क्या करना, कम्युनिकेट करना, वो हमारे पास क्या होता है, लैन की एग्जाम्पल है। अब जो लैन है वो कहते हैं लैन कनेक्शन हमारे पास बनता है किस तरह से है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी बनता है और सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू भी जो है हमारे पास लैन का जो है वो कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और इसके अलावा वो कहते हैं जो लैन है, लैन हमारे सॉरी वैन जो है हमारे पास कैसे बनता है, वो कहते हैं बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो हमारे पास किसकी शक्ल ले लेते हैं, वैन की शक्ल लेते हैं। वो कहते हैं सच एज, जैसे कि लैन और मैन जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाता है, जो नेटवर्क बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है, वैन नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, और वैन जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, किसकी हेल्प से इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट की हेल्प से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो क्या है, लार्जेस्ट एग्जाम्पल है किसकी, वैन की। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास पूरी दुनिया में, हम कहते हैं जो वैन है, यही बात की जाती है कि क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में फैला हुआ किस तरह से फैला हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। इंटरनेट में भी हम क्या कहते हैं, जो इंटरनेट की एग्जाम्पल है, इंटरनेट की एक डेफिनेशन जेनेरिक है, उसमें हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इंटरनेट बनता है। तो वही हमारे पास क्या है, इंटरनेट जो है हमारे पास किस चीज की एग्जांपल आती है, वैन की एग्जांपल आती है, कि बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक लार्जेस्ट जो वैन जो है वो बनता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनेट कह रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं वैन जो हम क्या करते हैं कॉमनली, जो लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इथरनेट केबल भी हम क्या करते हैं, इंटरनेट का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या कुछ फोन कंपनीज क्या करती है, इसके लिए कुछ स्पेशल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट के साथ जो है या वैन के साथ जो है वो फर्दर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैन की जो है एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं कि वैन किस तरह से। देखिएगा ये सारे हमारे पास क्या है, ये एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। देखिए सारे लाइन आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक लार्ज एरिया नेटवर्क जो है बन रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अब ना इसके अंदर जो है मैं आपको कुछ थोड़ी सी ना और बातें भी जो है वो बताना चाह रही हूँ कि इसमें होता क्या है। अब समटाइम जो है क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी आ जाता है कि आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि ये नेटवर्क लैन है और ये जो है आपके पास वैन है, आपको कैसे पता चलेगा। लेट्स सपोज मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि एक रूम के अंदर बैठ के आप मुझे वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट कर दें, तो क्या ये बात पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि एक रूम के अंदर बैठे बैठे आप जो है एक वैन नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर लें। हाँ जी, अब यहाँ पे जो है आप लोग सोचेंगे कि एक रूम के अंदर बैठे बैठे जो है हम वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल सुनिएगा, होता क्या है, जो वैन होता है ना, वो हम कहते हैं कि वैन नेटवर्क हमारे पास तब बनता है जब चीजें किसके साथ कनेक्ट होती हैं, इंटर यानी कि नेटवर्क हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। अगर नेटवर्क आपका किसके साथ कनेक्ट है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, तो आपके पास वो चीज क्या बन जाएगी, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगी। लेट्स सपोज मैं अभी यहाँ पे रूम में बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी बैठी हूँ, मेरे साथ कोई मेरी दोस्त भी जो है वो इसी रूम में बैठी हुई है। हम दोनों लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या हमने कोई बात करनी है ना, हमने लेट्स सपोज मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रही हूँ, फेसबुक पे मैं उसे मैसेज कर रही हूँ, वो मुझे क्या कर रही है, मैसेज का रिप्लाई कर रही है। अब हम दोनों किस चीज के साथ कनेक्ट थे, इंटरनेट के साथ कनेक्ट थे। बेशक हम एक दूसरे के पास बैठे हैं, एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हम कम्युनिकेशन किस पे कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, याद रखिएगा, डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है नेटवर्क,
कि आप किस टाइप का नेटवर्क जो है वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेशक हम क्या कर रहे हैं, सेम ही राउटर से क्यों ना कनेक्टेड हो। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का जो है वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। फिर अगर ये वाली बात आ जाए कि आपने जो है, आप किसी को मैसेज भेजे, यहाँ पे हमने बात की लैन के अंदर, कि जो लैन है वो हमारे पास, हम कहते हैं कि जी एक जो है वो स्मॉल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। अब यहाँ पे एक बात आ जाए कि जिस तरह लेट्स सपोज मैं भावल नगर में बैठी हूँ, मैंने भावल नगर से किसी को लाहौर मैसेज करना है, या मेरे पास एक लैपटॉप मेरे पास भावल नगर पड़ा है, एक मेरा लैपटॉप जो है वो लाहौर पड़ा है, उन दोनों को मैंने क्या करवाना है, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करवाना है, कनेक्ट करवाना है। अब होगा क्या, अब मैं किस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ये वाला काम करूंगी। अब यहाँ पर इस तरह हमने बात की कि हमारे पास जो लैन नेटवर्क होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल नेटवर्क होता है। बट अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो विदाउट इंटरनेट कर रही हूँ, बहावलनगर से लाहौर मैं क्या कर रही हूँ, बगैर इंटरनेट के जो है वो क्या कर रही हूँ, दोनों कंप्यूटर्स को आपस में क्या करवा रही हूँ, कनेक्ट करवा रही हूँ, तो वो नेटवर्क हमारे पास क्या होगा, लैन होगा, वैन नहीं होगा। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बेशक अब मैं उसके लिए तारे बिछाऊं, जो मर्जी करूं, बट उसके अंदर इथरनेट वायर्स बिछाऊं, कुछ भी करूं, उसमें मैंने क्या किया, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इट्स मीन वो नेटवर्क हमारे पास क्या बन जाएगा, लैन नेटवर्क बन जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो मैंने ये वाली बात कही थी कि जो हमारे पास लैन होता है वो बहुत छोटा नेटवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मैं ये वाली बात क्यों कह रही हूँ, ये बात आपको जस्ट डिफरेंस बताने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये बातें लिखी हुई है ना, लिखी हुई बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है, अब देखिए ना, जिस टाइम मैं फॉर एक्सपोज मैंने कहा कि मैंने दोनों सिस्टम्स को आपस में क्या करवाना है, कनेक्ट करवाना है। अब देखें, मुझे बहावल नगर से लाहौर तक वायर्स बिछानी पड़ेंगी, वो चीज पॉसिबल नहीं है, फिजिकल पॉसिबल नहीं है। कोई थोड़ा डिस्टेंस होता ना, तो हम क्या करते, वायर्स को बिछा लेते। अब जो है बहावल नगर से लाहौर तक वायर्स को बिछाना और फिर दो सिस्टम्स को आपस में क्या करना, कनेक्ट करवाना, ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहां पे फर्दर मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हमारे पास क्या होता है, जो लैन होता है वो क्या होता है, एक स्मॉलर नेटवर्क होता है। बट अगर इन केस कोई आपसे ये बात पूछ ले, जनरल नॉलेज के लिए भी पूछ सकता है कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि इंटरनेट को इन्वॉल्व ना करें और हम बहावल नगर से लाहौर तक जो है वो क्या करें, सिस्टम को कनेक्ट करवाएं विदाउट इंटरनेट, तो हमें बताएं कि वो कौन सा नेटवर्क बनेगा। तो इसमें जो है कोई भी जो है वो इम्बिगिटी या कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं किया और आपने जो है वो वायर्स के थ्रू, इथरनेट वायर के थ्रू जो है आपने क्या किया है, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, तो वो जो नेटवर्क हमारे पास बनेगा वो लैंड नेटवर्क बनेगा। ठीक है। और अगर वैन के भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर दो लोग भी सेम रूम में बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वो जो नेटवर्क हमारे पास बनेगा वो कौन सा होगा, वैन नेटवर्क होगा। ठीक है। तो हमारे पास दो ही इन एक्चुअल जो नेटवर्क्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, दो ही होते हैं। एक होता है लैन, दूसरा होता है हमारे पास वैन। अब इस तरह मैंने आपको मैन की बात बताई थी, तो मैन है वो खुद से कुछ नहीं है, वो किसके अंदर से निकला है, हमारे पास लैन नेटवर्क के अंदर से ही निकला है। कि जब हम दो लैंस को आपस में मिला रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक वैन नेटवर्क बन जाता है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लैन नेटवर्क बनाते हैं ना, तो लैन नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, स्विच या हब का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम राउटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लैन के अंदर राउटर्स का इस्तेमाल नहीं होता। कोई कभी कोई रेयर चांस हो या कोई जरूरत पड़े, तब हम क्या करते हैं, लैन के अंदर राउटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट आम रूटीन में या नेटवर्क जिस तरह हम बनाते हैं, तो एज यूजुअल जो है हम उसके अंदर जो है वो राउटर का इस्तेमाल नहीं करते, उसके अंदर स्विच या हब का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जिस तरह हमने लेट्स सपोज मैं कहती हूँ पाकिस्तान से मैंने मैसेज जो है वो कनाडा भेजना है, तो अब मुझे नहीं पता कि जो है वो मेरा जो मैसेज है वो किस किस राउटर से होके जो है वो गुजरेगा। लेकिन अगर हम लैंड नेटवर्क की बात देखें तो हमें पता है, हमने इथरनेट की वायर्स बिछाई हुई, हमें पता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो ये है, मैसेज जो है वो यहाँ से वहां तक जाना है। ठीक है। तो ये दोनों के अंदर जो है वो थोड़ा डिफरेंस था कि लैंड नेटवर्क कैसे बनता है और मैन वैन नेटवर्क जो है वो
कैसे बनता है। तो हम उसको स्मॉल नेटवर्क क्यों कहते हैं, होप सो अब आपको इसकी समझ आ गई होगी क्यों, क्योंकि हम जो है वो क्या करते हैं उसको छोटे-छोटे एरियाज़ पे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर बहुत बड़े एरियाज़ पे लेके जाएँगे तो वो हमारे लिए क्या होता है उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा एक्सपेंसिव हो जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह पे वायर्स बिछाना जो है हमारे लिए क्या है पॉसिबल नहीं होगा। और इन केस अगर वायर्स में कोई इश्यू आ जाए, वायर्स डैमेज हो जाए, तो हमें फर्दर जो है वो और बहुत सारी चीजें जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जिस टाइम हम एक और बात इसके अंदर है कि जिस टाइम हम नेटवर्क बनाते हैं, लैन नेटवर्क बनाते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हम ट्विस्टेड वायर केबल जो है वो उसका क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन बनाते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी केबल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, बट फाइबर ऑप्टिक केबल की हमारे पास क्या है, स्पीड भी अच्छी है, उसमें डाटा डैमेज वो जो है डैमेज भी नहीं होता, और डाटा जो है वो बहुत ही स्पीडली जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और भी है स्पीड के हवाले से। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि हमें ये बताएं कि लैन और वैन इन दोनों में से जो स्पीड है वो किसकी ज्यादा है, तो अमूमन जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछें तो वो लोग ये कहते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है यानी कि इंटरनेट उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास जो स्पीड ज्यादा होती है वो किसकी होती है, लैन नेटवर्क की। जो हमारे पास लैन है उसकी स्पीड हमारे पास क्या होती है, हाई स्पीड होती है, और जो हमारे पास वैन है उसकी स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्लो होती है। अगर सिक्योरिटी वाइज देखें तो हमारे पास जो लैन नेटवर्क है वो हमारे पास क्या होता है, बहुत सिक्योर होता है, जबकि वैन नेटवर्क जो है वो हमारे पास सिक्योर नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, अटैक्स हो जाते हैं। जिस तरह हमें पता है हैकर्स भी मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, समटाइम डाटा जो है वो क्या कर लेते हैं, हैक बीच में से कर लेते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, जबकि लैन के अंदर हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और फिर बात आती है मैन की। ये बात तो हमने कर ली लैन की और वैन की, तो मैन कहाँ लाया करता है, मैन जो है, अब हमें पता है कि लैन से ही क्या बना है, मैन बना है, तो जो मैन होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि इंटरमीडिएट। अब उसकी स्पीड क्या होगी, लैन से कम होगी, बट वैन से क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी, यानी कि वो हम ये कहते हैं वो इन दोनों के बीच में क्या, इंटरमीडिएट हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस था ये हमारे पास क्या था, लैन मैन और वैन का डिफरेंस जो है आपको बता दिया है कि लैन क्या है, वैन क्या है। होप सो आपको जो है इन सब चीजों की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को जो है आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। नेक्स्ट टाइम कोई इशू होगा तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उस इशू को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।